तो अभी जो हमने थ्योरम करी थी वो कौन सी थी, एस 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 यानी साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट थ्योरम आती है थ्योरम 6.5, इसमें क्या कहता है देखो, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल का कोई एंगल हम ये वाला मान लेते हैं कि ये जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के, एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल, इसी एंगल की इंक्लूडिंग साइड कौन कौन सी हुई, ये एंगल है तो एक ये साइड एक ये साइड, ठीक है। इंक्लूडिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी कि ए बी डिवाइड बाई डी ई, देखो ए बी डिवाइड बाई डी ई किसके इक्वल है, ए सी डिवाइड बाई डी एफ के, यानी कि ये दोनों इक्वल है ना। तो हमें ये सब गिवन है, हमें बताना क्या है कि ए बी सी और डी ई एफ क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, वही सिमिलर कंस्ट्रक्शन जैसे पहले करी थी, ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना, उसी तरह से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। एक ये क्या हो गया यहाँ पे, ये पॉइंट पी है और ये क्या है, क्यू, ठीक है। अब देखो इस कंस्ट्रक्शन से जो कंस्ट्रक्शन करी है उससे हमें पता है ए बी डिवाइड ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, किससे है, बाय कंस्ट्रक्शन से। अब देखो अगर ये दोनों इक्वल हैं, एक ये और ये सॉरी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और बीच वाला एंगल अगर इक्वल है तो देखो ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। क्या कह सकते हैं, देखो ये तो हमें पता है ये दोनों इक्वल हैं और एक इनके बीच का एंगल गिवन था, ठीक है। तो इससे और कंस्ट्रक्शन से हमें क्या पता लग गया कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल डी पी क्यू के। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कैसे पता लगा, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। तो हमने इन दोनों को क्या दिखा दिया, सिमिलर। अब देखो सॉरी सिमिलर नहीं, क्या कॉन्ग्रुएंट, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो हमें यहाँ से और क्या पता लगता है कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, डी के, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। किससे पता लगा है ये सब, सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उससे हमें ये तीनों एंगल इक्वल पता लगे। अब देखो हमें ये दिखाना था कि ये क्या है, दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल और दिखा देंगे। हम कैसे दिखाएंगे ये दोनों पैरेलल हैं, देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी बाई डी ई, ठीक है। तो फ्रॉम गिवन यानी फ्रॉम वन ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई किसके इक्वल लिखेंगे, ए सी बाई डी एफ के, ए सी बाई डी एफ के। अब यहाँ से देखो ए बी किसके इक्वल है, डी पी के, यानी डी पी, ए बी की जगह क्या लिख दिया, डी पी, डी पी डिवाइड बाई डी ई इक्वल टू ए सी, ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, डी क्यू, डी क्यू डिवाइड बाई डी एफ। अब देखो ट्रायंगल में देखो डी पी बाई डी ई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एफ। अगर ऐसा है तो ये किसके इक्वल होता है, इसका मतलब अगर रेशो इक्वल है तो दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो यहाँ से हमें पता लग गया पी क्यू पैरेलल है किसके, ई एफ के, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो देखो ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगी, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ठीक है। इसके बाद देखो अब हमने अभी अभी देखा है कि ए किसके इक्वल है, डी के, देखो ए किसके इक्वल है, डी के, बी किसके इक्वल है, पी के, लिखा ना हमने यहाँ पे बी इक्वल टू पी, लेकिन पी का हमें ये भी तो पता लग गया अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये पी किसके इक्वल है, ई के भी इक्वल है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, और देखो क्या लिख देंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। तीनों के तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो क्या लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल डी ई एफ की, ठीक है। अगर ये सिमिलर होगी, हमें यही तो प्रूव करना था, ये किससे पता लगा, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये प्रूव होगी, ठीक है। अब इसके बाद 6.5 थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, देखो इन फिग 6.31 गिवन है ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ओ बी इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाइड बाई ओ डी, ठीक है। तो शो दैट, हमें शो करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, बी एंगल किसके इक्वल है, डी के इक्वल, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये गिवन है, ये गिवन है, हम इसको है ना रेशो के फॉर्म में लेके आते हैं। देखो ओ ए डिवाइड बाई ओ सी, इधर ओ सी इसके डिवाइड में लेके आए, ओ डी के कैसे पता लगेगा, जो दोनों साइड्स है ना वो अलग अलग ट्रायंगल्स की होनी चाहिए। जैसे देखो ओ ए इसके डिवाइड में हम कौन सी लेके आ सकते हैं, ओ सी देखो ओ सी इस ट्रायंगल का है, ओ डी नहीं लेके आ सकते क्योंकि वो तो फिर इसी का हो गया ना, इसी ट्रायंगल का पार्ट हो गया। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ओ ए डिवाइड बाई ओ सी किसके इक्वल होगा, ओ डी, ये इधर ओ डी बच गया ना, फिर ये जो ओ बी था ये इसके नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता लग गया, ओ ए डिवाइड बाई ओ सी और ओ डी डिवाइड बाई ओ बी, ठीक है। तो यहाँ से देखो अभी दो ट्रायंगल्स हमें पता है, अगर इनके बीच का एंगल और हमें इक्वल पता लग जाए, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल पता लग जाए,
तो देखो क्या होगा, एंगल ए ओ डी हमें ये दिखाना है ना किसके इक्वल है, एंगल सी ओ डी के, ठीक है। अब देखो ये तो साफ ही पता लग रहा है कि इक्वल है, क्या लिखेंगे इसको, कौन सा एंगल है ये, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स है ना, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं ये, जिस वजह से इक्वल हो गए। अब देखो ये साइड साइड और ये एंगल, देखो ये साइड इस साइड के इक्वल, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड वाला रूल लग जाएगा इसमें, क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, दोनों की दोनों ट्रायंगल ए ओ डी किसके सिमिलर हो जाएंगी, ट्रायंगल सी ओ बी के, है ना, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगी, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, तो यानी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। देखो ए किसके इक्वल होएगा, सी के, है ना, तो यहाँ से देखो ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी के, यानी हम कह सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, है ना। देखो ये इक्वल होंगे, यही तो हमें प्रूव करना था, ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी, हेंस प्रूव।